आज तक जो नहीं मिला है उसे ही प्राप्त करना है। कोई भगवान दास जी जबरदस्ती तो नहीं है। अब बाकी सब ने तो चतुर्मास का श्रीफल चढ़ा दिया, अब पंचायत ने भी कह दिया जय भैया जबरदस्ती, मनोज भैया काम तो आप ही सभी को करना है मिलके, जबरदस्ती तो नहीं है। जबरदस्ती चतुर्मास तो चंदन नहीं हो रहा, हमें जबरदस्ती नहीं जबरदस्त चातुर्मास करना है अगर हमारे भावों में जबरदस्त परिणाम है। क्योंकि जबरदस्ती काम तो हम बहुत बार कर चुके, पर हमें जबरदस्त भावों के साथ जबरदस्त परमात्मा ध्यान रखना, मायाचारी से रहित होकर हमें अनुशासन का पालन करना है। आप लोग तैयार हो क्या? कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार, पर बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हैं। नहीं तो अभी कह दो अखिलेश चाचा वे बानपुर वाले और 2-4 जगह के लोग और बैठे हैं कि वे तुरंत ले जाने के लिए तैयार है। चले जाए क्या? नहीं जाए? नहीं, बानपुर वालों तुम लोग ले जाने के लिए तैयार हो क्या? वे कह रहे तैयार है, हम तो बैठे ही है। विश्वास मानना, जिनके मुख तक ग्रास आकर कपूर साहब चला गया है, उन बानपुर आदि नगर के लोगों से पूछना कि चतुर्मास नहीं मिलने पर क्या होता है, और उनके नहीं मिलने पर से तुम समझ लेना कि हमें चतुर्मास मिला है, हमें कैसे भाव और कैसे परिणाम कर। क्यों इंदु भाई? चतुर्मास मिलते मिलते रह गया, क्या करे, कहीं ना कहीं पुण्य में कमी थी, और उस पुण्य की कमी के कारण हमारे मिलता मिलता चतुर्मास स्वाभाविक था। जहाँ 5-6 हज़ार घर के समाज का पुण्य और कहाँ 50-100 घर के समाज का पुण्य भारी इनका पड़ गया। इसलिए तुम विकल्प नहीं करना। डिस्ट्रिक्ट ललितपुर ही है, तुम्हारे बानपुर कितना ही छोटा हो, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर में है, सब कंट्रोल यही से होता है, चाहे कितने ही दूर रह जा। जो आज्ञा दी है साधु को एक नियत स्थान में 4 महीने के लिए रुकने की आज्ञा दी गई, पर ये मत समझ लेना कि अब तो महाराज अभी हाँ नहीं कहा विमल भैया। जब अगर महाराज ने हाँ कह दिया और हम तो फिर एक बार अब तो कहाँ गए तुम्हारे वे मोनू लाइट, बस महाराज जी आगवानी में आ गए, श्रीफल चढ़ाने आ गए, अब निष्ठापन के दिन फिर आ जाएंगे महाराज जी। नहीं, अगर किसी भी प्रकार से आचार्यों ने और आगम ने संजय जी बहुत अच्छी व्यवस्था साधुओं के लिए बनाई। अगर धोखे से कुछ विषमता आ जाए तो चातुर्मास में भी साधुओं को 100 किलोमीटर विहार करने की आज्ञा है। हाँ, ऐसा नहीं है, साधु को भी बांधा है, श्रावकों को भी बांधा है, पर साधु को ये छूट दी है ऐसे घूमने के लिए नहीं जाएंगे 100 किलोमीटर। कोई आधी व्याधि उपाधि कुछ ऐसी परेशानी आ जाए कि जहाँ कोई उपसर्ग आ जाए, समाज में बहुत बड़ा विकल्प हो जाए, तो साधु 100 किलोमीटर तक दूरी तक विहार कर सकता है। आप लोग तैयार हो क्या? कपूर साहब, मनोज भैया, हाथी को बांध लेना आसान है। एक हाथी को बांध लेना, खुशहाली देखा था क्या सोरे में? हाथी को बांध लेना, उसको बला जय भैया रथ पर बांधकर उसके परिक्रमा भी कर लेना। जय भैया ने 7 परिक्रमा कराई थी, कैसे कराई थी वे जानते, पर उस हाथी की परिक्रमा कर लेना बहुत आसान है, पर मनोज भाई साधु को 4 महीने के लिए बांध के रखना उतना ही कठिन है। तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? बार बार इसलिए पूछना पड़ता है, बता दूं क्या? विकास भैया शादी हो गई क्या? विकास सोरई शादी हो गई क्या? मुझे पता है, पर सबके सामने पूछना पड़ता है ना। विकास भैया शादी हो गई क्या? कौन आया था भौरे पढ़ने? जो भी पंडित आया हो उस पंडित ने कितनी बार पूजा था? विमल भैया अभी अभी बच्चे की शादी हुई, भौरे पड़े होंगे, कहाँ चला गया? कमाने चला गया होगा पैसे, दुकान, अच्छा रविवार है फिर भी दुकान खोलने गया। कोई बात नहीं, आपने देखा तो होगा, क्या अन्नू तुम्हारी शादी नहीं हुई? हो गई। कितनी भौरें पड़ी थी? 7 भौरें पड़ी थी। फिर 7 भौरें के बाद में कुछ पंडित जी ने पूछा था क्या? कितनी बार? वे भी एक बार नहीं पूछते, 2 बार 3 बार 7 बार पूछते। हाँ भैया स्वीकार है क्या? हाँ धर्मपत्नी मान रहे हो क्या? इसलिए 7 बार हम भी पूछ रहे, क्यों माता हो चतुर्मास करना है क्या? पुरुषों से नहीं हाँ आ रही। आप लोग नहीं चाहते चंचल चतुर्मास चाहते हो? वर्षा योग करना है?
अरे बस इतनी सी आवाज़ आ रही। देखो कहाँ कहाँ से, छतरपुर, अशोकनगर, कहाँ कहाँ से लोग आपके चातुर्मास की अनुमोदना करने के लिए आए हैं, और आप ही लोग नहीं चाहो तो कैसे काम बनेगा? चाहते हो चातुर्मास? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं चाहते? ठीक है, बानपुर वालों तैयार हो क्या? फिर अभी चलते। अभी कलश स्थापना भी नहीं होने की बोली है मात्र में। हमने कब बुरी कहा? हम कह ही नहीं रहे किसी को बुरा, हम तो पूछ रहे हैं भैया, जब आपकी शादी हुई थी आपने ये थोड़ी कहा था पंडित जी मेरी पत्नी बुरी नहीं है, मैं हाँ थोड़ी, अरे हाँ पूछ रहे तो हाँ कहना है, नहीं तो नहीं कहना है। वो तो हमें पता है अच्छा नहीं होता तो गुरु की आज्ञा, गुरु का आशीर्वाद हमें क्यों मिलता? अगर नहीं मिलता तो आज के दिन भी हम यहाँ नहीं होते, और पंचमी तक और कहीं पहुँच कर वहाँ चातुर्मास। कल भक्ति पूर्वक चतुर्मास की जो हमने स्थापना का प्रारंभ किया था, आज उस चातुर्मास को कह दूं क्या? माताओं तैयार नहीं है आप लोग? गुरु आज्ञा का पालन कौन कौन नहीं करेगा? हाथ खड़े करो। नहीं करेगा? अरे चाचा पूछ रहा हूं, करेगे कि नहीं करेगा पूछ रहा हूं। करोगे ना? सब गुरु आज्ञा का पालन करके, अनुशासन का पालन करते, धर्म का अर्जन करने के लिए कहाँ गए मड़ावरा वाले? बैठे? आप लोग की भी डिस्ट्रिक्ट ललितपुर है, सोरे वाले आप लोग नहीं आओगे ना? धर्म की उस प्रभावना को जो हम जबरदस्त परिणामों के साथ साधना आराधना करने जा रहे हैं, उनके लिए आप सभी सहयोग प्रदान करना। और वह ललितपुर की समाज का क्या कहे, कितना 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 हो भाग्य है वह चंदन, वह आज का दिन भी 2020 का चातुर्मास अटा मंदिर का इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। क्यों तो सुना ही नहीं, तालियां बजा के खाली हो गए। पहले बात तो पूरी सुन लिया करो। क्यों कह रहा हूं? क्यों? अटा मंदिर में लोग तो दुनिया में सोच रहे हैं कि कोरोना है, ये कोरोना के भय के साथ भी, सुरक्षा के साथ भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि 2020 का जब भी कुछ इतिहास, क्योंकि ये हमने मड़ावरा में भी या जहाँ भी पहुँचा था, मैं एक ही बात कहता हूँ, इतिहास रटना हमारी आदत नहीं है। हमारे दोनों गुरु ने यही सिखाया है, दादा गुरु और स्वयं गुरु ने भी, कि इतिहास रटना नहीं है, हमें इतिहास रचना है। और इस इतिहास का ही पहला पन्ना ये स्वर्णमय अक्षरों से लिखा गया कि ललितपुर के इतिहास में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चातुर्मास, तीन तीन मंदिर में हो रहे हैं। 4 हो रहे हैं? माताजी तो संघ की है, अलग कर रही चातुर्मास। आज बात हो गई क्या? सुबह 4 हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये तो और नया इतिहास हो गया कि 4 मंदिर में। एक भावना भाई थी। भगवान दास जी, ये आपके भगवान है ना कपूर साहब? ये जो ऊपर वाले भगवान है पार्श्वनाथ भगवान, इतने चमत्कारी, इतने चमत्कारी, इतने चमत्कारी है कि किसी को कहा नहीं जा सकता। जब विमल भैया ये सब लोग श्रीफल चढ़ा रहे थे और संभावित चातुर्मास की घोषणा हो रही थी, तब भी मैंने ये भावना भाई थी कि ऐसा हो। वह अजितनाथ, क्यों जय भैया, अजितनाथ भगवान के काल में वह एक में वैसे तीर्थंकर थे कि एक से एक साथ 170 तीर्थंकर हुए थे। मेरी भी भावना यही थी कि एक नहीं, सभी नगरों में, सभी मंदिरों में हो, और ऐसा ही हुआ। 4-4 मंदिरों में 4-4 चातुर्मास व चतुर्विध संघ के हो रहे हैं। ये स्वर्ण अक्षरों में ललितपुर में लिखा जाएगा कि जब अखिलेश चाचा अटा मंदिर में चतुर्मास हुआ था, नई बस्ती में चतुर्मास हुआ था, तब 4 चतुर्मास कुल मिलाकर हुए थे। ये चतुर्मास ही चतुष्टय लक्ष्मी का प्रतीक है। उसको प्राप्त करने के लिए अभी हमें मोरीश्री को भी सुनना है। आज तो यहाँ हमने मिलकर यहाँ 2 मुनिराज के चतुर्मास की स्थापना की। दोपहर में संजय जी, दोपहर में वहाँ क्षेत्रपाल में भी आचार्य राजीव सागर जी के चतुर्मास की स्थापना है। जितनी जितनी लोगों को शक्य हो, संभव हो, सभी लोग, क्योंकि यहाँ के चतुर्मास स्थापना का तो आनंद सबने लिया, अब वहाँ जाके भी चतुर्मास स्थापना का आनंद लेना। और 10 तारीख को कहाँ पहुँचना है? 10 तारीख को पुनः नई बस्ती पहुंचकर 10 तारीख को पुनः हर्षोल्लास के साथ हम मुनिश्री विनिश्चल सागर जी का भी चतुर्मास स्थापना का दिन नई बस्ती में मनाएंगे। आप लोग नहीं आओगे ना?
सबको सबको एक समान समझकर हमें उस चातुर्मास को प्रारंभ करना है। तो माताओं, आप लोग तैयार नहीं हो ना? कौन कौन तैयार नहीं है? हाथ खड़े करो जल्दी जल्दी। नहीं है तैयार? अब बताओ कौन कौन तैयार है? वाटा मंदिर ललितपुर में, ये नहीं है कि मात्र आटाई मंदिर का, पूरे ललितपुर के चतुर्मास के लिए कौन कौन तैयार है? सब लोग तैयार हो तो स्वीकृति दे दे, क्योंकि अभी तक तो संजय जी संभावित चतुर्मास था, अभी तक तो संभावित चतुर्मास था। आज गुरु की आज्ञा से, गुरु की आशीष से, जैसे ही यहाँ महन मामा पहुँचे थे, तुरंत ही आचार्य श्री का आशीर्वाद आया था कि तुम्हें और पूरे समाज, प्रबंधक, पंचायत, बालक, युवा, जितने जितने चतुर्मास करने के लिए उत्सुक है और जो नहीं भी है, उन सबके लिए यही आशीष है कि तुम्हें 2020 का चतुर्मास ललितपुर में ही करना है, और उसके लिए आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद से, उनके आज्ञा से मैं भी 2020 के ये प्रगल्भित संतोष जी को बहुत चिंता है कि महाराज जी ऐसे नाम क्यों रखते हो आप? नाम में ही जिसकी जादू है संजय जी, उसके पूरे वर्षा योग, पावस योग में भी वह जादू है, जो आनंद से, उत्साह से उल्लासित होकर और जो बुद्धि से युक्त होकर विशेष ज्ञान चतुरता को प्राप्त कराने वाला, ऐसे युक्त जो होता है, उसका अर्थ प्रगल्भित पावस यानी वर्षा, और उनका योग यह प्रगल्भित पावस योग 2020 अटा मंदिर ललितपुर में हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसकी घोषणा आज हम यहाँ से करते हैं। जो समय हमने माताओं, समय का सदुपयोग करना है, इसलिए दोपहर में पुनः हम गुरु गुणगान पर्व को समझने के लिए समय पे पहुंचेंगे। याद है ना? कितने बजे? 4 बजे कि 3 बजे? जब मनोज भाई वहाँ का कार्यक्रम भी तो जरूरी है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, वहाँ का कार्यक्रम जरूरी है। यहाँ तो हो गया, वहाँ करने के बाद हम मात्र गुरु के गुणगान गाने के लिए सभी मुनिराज पुनः समय पर, समय की बात समझने के लिए समय पर मिलते। अभी उठो नहीं ओ भैया, अभी मुनिश्री के भी आशीर्वचन हमें मिलने हैं। हाँ, जब चाचा बगल में होते हैं तो भतीजे को चिंता नहीं होती। एक किनारे चाचा है और संजय जी आपके कॉलोनी में चाचा बैठे हैं और यहाँ भतीजे का चतुर्मास हो रहा है। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा विकल्प हो सकता है विमल भाई कि महाराज जी आप ही एक नई मंच पे बैठ सकते तो हमें क्यों सलाह दी जा सकती है। इसलिए संतोष जी आपके लिए प्रमाण है कि 2 साधु, भले ही विराग सागर जी के एक शिष्य है, एक विशुद्ध सागर के शिष्य है, दोनों एक मंच पे बैठे थे। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, मुँह से कहने की आवश्यकता नहीं। विकल्प हो सकता है, संतोष पंडित जी जैसे ज्ञानी विद्वान संजय जी कह सकते साधु ही मंच पे नहीं बैठे, हम काय को बैठे भैया, हम पहले ही मंच पे एक साथ बैठे हैं। और वर्षा योग स्थापन होने से पहले वह जय भैया जाके पूछ के आना। मैं आरजो सागर जी की भी भक्ति करने गया था, विनय की, पाद प्रक्षालन की, शास्त्र भेंट किया, भक्ति की, परिक्रमा की, सब कुछ किया, तब जाके उनका आशीर्वाद लेके यहाँ बैठा हूँ। हम तो सब एक है, अब आप सोचना क्या है। हाँ, विकल्प आप में है, हम मिलना भी चाहे तो संचय जैसे लोग, बुरा नहीं मानना, और मान जाओगे तो क्या कर लोगे। जो लिखना है सो लिख लेना, कुछ नहीं कर सकते। अब तो चातुर्मास में करके ही जाऊंगा, और जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से करके जाऊंगा, ये भी लिख के चलो। हाँ, नहीं तो कोई सोच ले कि अब तो हो ही गया, आप कहाँ जाएंगे। भूल मत करना, कल जो दिग्बंधन किया था वहाँ भी हमने 35 किलोमीटर की सीमा बांधी है, 100 की छूट है। हर साल तो 15-20 ही किलोमीटर भगवान दास जी लेते हैं, पर इस साल गुरु की आज्ञा है, विषमता है, इसलिए जहाँ तक कोई नगर है, क्षेत्र है, वहाँ तक की सीमा कही गई है, इसलिए हमने 35 किलोमीटर की सीमा की है। अगर कुछ बहुत 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 ये कोरोना का या किसी प्रकार का विघ्न बढ़ गया तो हम 35 किलोमीटर तक, आज तक ऐसा चतुर्मास के किसी के इतिहास में हुआ नहीं है। और मैं चाहता हूं हो, पर एक छूट की गुरु आज्ञा और आगम की आज्ञा के अनुसार 35 किलोमीटर की सीमा हमने यहाँ पर बांध ली है। और पुनः 10 तारीख को महाराज को और दोपहर में वहाँ क्षेत्रपाल में चतुर्मास का आनंद और स्थापना का आनंद लेने के लिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए माताओं आराधना करनी कि आसाधना करनी है? आसाधना,
आराधना करनी है तो पूर्ण रूप से मायाचारी को छोड़कर गुरु की आज्ञा का पालन करना है। समय आपका हो गया है। अभी मुनिश्री का कहने को मुनिश्री है, पर हमसे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ है उनसे भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीष, आपकी आज्ञा सदैव हमारे साथ रहे और हम मिलकर सभी इस वर्षा योग को उत्तम से उत्तम रीति से संपन्न कराने का प्रयास करें, क्योंकि समय अपना हो गया है। मुनिश्री को सुनकर पुनः दोपहर में माताओं नहीं आओगे ना? समय पर समय की बात समझने के लिए गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु का गुणगान कैसे किया जाता है, मात्र उसको समझने के लिए सभी मुनियों के जो मुनि संघ के प्रवचन सुनने के लिए पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की। एक भावना और है, कह दूं क्या? बस इतनी ही भावना है कि जितने जितने इस भारत वर्ष में चतुर्मास हो रहे हैं, जितने दिगंबर मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु आरिका शुल्लक शुल्लिका जिनके जिनके चतुर्मास हो रहे हैं यथास्थान, उनके सबके चातुर्मास वर्षा योग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, यही भावना के साथ परोक्ष रूप से प्रत्येक गुरु को नमस्कार नमोस्तु करते हुए, क्या माताओं आप लोग एक काम करोगे क्या? जल्दी से बोलो, समय तो हो गया है। एक काम करोगे, आप लोग चाहते हो चतुर्मास अच्छा हो जाए, सभी जितने हमारे ललितपुर में रहने वाले जितने अपने बंधु बांधव है वे निरोगी रहे, किसी को कोरोना नहीं हो। कौन कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। तो छोटा सा काम करोगे क्या? ना बोलो, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। तो कम से कम इतना संकल्प यहाँ से उठने से पहले प्रत्येक व्यक्ति करना कि जिसको जितना संभव हो, मैं तो कहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर 4 महीने प्रयास यही करना। अगर मंदिर में व्यवस्था बन रही है तो मंदिर में भगवान के सामने बैठकर, अगर मंदिर की व्यवस्था, इसलिए कह रहा हूँ प्रबंधक जी कि हो सकता है कल मंदिर की व्यवस्था आपके हाथ में, हमें नहीं पता। अगर नहीं तो कहो महाराज ने कहा था मंदिर में नहीं, अगर मंदिर खुला है और हमें समय है तो कितने लोग संकल्प ले रहे हैं कि चतुर्मास के निष्ठापन तक हम भगवान के सामने बैठकर 1.25 लाख नमोकार का जाप करें।